हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। और कल हमने अपने उपदेशामृत के पहले श्लोक को चर्चा किया था, जो है उसकी चर्चा पूर्ण हो गई थी। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उतरुपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। तो ये जो है हमारा श्लोक पूर्ण हो चुका था और आज से हम प्रारंभ करेंगे दूसरे श्लोक की चर्चा। तो दूसरा श्लोक जो है उपदेशामृत का, वो हमें ये बताता है कि हमें क्या 6 चीज़ें नहीं करनी चाहिए या क्या 6 चीज़ें हमारी भक्ति जीवन को नष्ट कर सकती हैं। यानी हमें भक्ति करते हुए किन 6 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वह हम इस श्लोक में चर्चा करेंगे। तो बहुत ही सुंदर ये श्लोक है ना। आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा अपना माइक ऑन करके। अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च यश्य नहीं है वो यम लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। तो बहुत ही सुंदर ये श्लोक है। अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। तो जो अंत में जो शब्द आए हैं, षड माने 6 और भक्ति मतलब भक्ति और विनश्यति विनाश हो जाती है। तो इन 6 चीज़ों से भक्ति का विनाश हो जाता है, वो श्रील रूप गोस्वामी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो वे 6 चीज़ें क्या हैं? तो तात्पर्य इसका जो अनुवाद है उसमें हम देखते हैं। जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। सबसे पहले है अत्याहार। अत्याहार 2 शब्दों से बना है, अति और आहार, जिसका अर्थ है आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। दूसरा क्या है? प्रयासश्च, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। फिर है प्रजल्पो, संसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना। चौथा है शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना आचरण करना, मनमाना कार्य करना। ये क्या है? नियमाग्रह है, जो कि इसके दो अर्थ हैं, नियमाग्रह और नियमाग्रह। ये आगे डिटेल में आएगा। 5वां है ऐसे संसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते। और 6वां है संसारिक उपलब्धियों के लिए लायित रहना। तो सबसे पहले अब यहाँ पर अब हम तात्पर्य को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि इन 6 चीज़ों का वर्णन क्यों किया गया है। मतलब पहले तो हमने 6 वेगों के बारे में चर्चा किया है। अब दूसरे श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी यहाँ पर 6 दोषों के बारे में बता रहे हैं कि हमारे जीवन में ये क्या 6 दोष हैं, किनसे जो है हमारी भक्ति नष्ट हो सकती है। तो इन चीज़ों का हमें क्यों ध्यान रखना है, पहले प्रभुपाद जी तात्पर्य हमें ये बता रहे हैं कि इन चीज़ों का ध्यान अगर हम नहीं रखेंगे तो हम क्या हो जाएगा, या इन चीज़ों का हमें ध्यान क्यों रखना चाहिए, है ना। तो तात्पर्य है मनुष्य जीवन सादा जीवन तथा उच्च विचार के लिए है। चूंकि सारे बद्ध जीव भगवान की तीसरी शक्ति के वश में हैं, अतएव यह भौतिक संसार इस तरह बनाया गया है कि जीव को कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़े।
भगवान की 3 मूल शक्तियां हैं। पहली शक्ति अंतरंगा शक्ति कहलाती है, दूसरी तटस्था शक्ति है और तीसरी बहिरंगा शक्ति है। तो इसके विषय में आप जानते ही होंगे, भगवान की विविध शक्तियां हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं। परास्य शक्ति विविधैव सूयते। हाँ, भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन उन्हें मुख्य रूप से 3 कैटेगरी में विभाजित किया जाता है। तो पहली शक्ति जो है उसे अंतरंगा कहते हैं, दूसरी शक्ति जो है वो तटस्था है और तीसरी शक्ति जो है वो बहिरंगा है। अंतरंगा का अर्थ है इंटरनल पोटेंसी, जो भगवान के प्रत्यक्ष संग में रहती हैं, और बहिरंगा शक्ति का अर्थ है एक्सटर्नल पोटेंसी, जो बाह्य रूप से भगवान का संग नहीं करती हैं, किंतु वे भी भगवान की शक्ति हैं। और जो है इन दोनों के बीच में है तटस्था शक्ति, जो कि कभी अंतरंगा शक्ति के साथ होती है, कभी बहिरंगा शक्ति के साथ होती है। तो अंतरंगा शक्ति जो है वो भगवान की अपनी शक्ति है, जो भगवान की ओर हमें लेकर के जाती है, और बहिरंगा शक्ति एक प्रकार से हमें भगवान से दूर लेकर के जाती है। तो अंतरंगा शक्ति का जो मुख्य रूप से जो अगर हम उसको पर्सनिफाई करें तो वो है श्रीमती राधा रानी, और बहिरंगा शक्ति जो है वो है दुर्गा देवी। और जो तटस्था शक्ति है वे कौन है? वे जीव हैं। यहाँ पर लिखा है सारे जीव तटस्था शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तटस्था का क्या अर्थ है? शब्द से ही क्लियर है, अगर हम समझने का प्रयास करें। इट इज तट, मार्जिनल ना, तट है। तट क्या होता है? जैसे समुद्र का तट है, आपने देखा होगा या वीडियो में देखा होगा कम से कम, कि तट जो है वो क्या होता है, वो जो एकदम पानी के पास वाला एरिया होता है वो तट कहलाता है ना। तो वो तट कभी क्या होता है कि लहर आती है तो पानी से ढका होता है, और जब लहर पीछे चली जाती है तो वो हवा से ढका होता है ना। पूरा जो जमीन है वो हवा से ढका हुआ है, लेकिन वो जो तट का स्थान है वो कभी हवा से ढका रहता है और कभी पानी से ढका रहता है। तो जीव की तुलना ऐसे तट से की गई है, क्योंकि जो जीव है वो क्योंकि वो तो शक्ति है, तो उस किसी ना किसी के अंतर्गत में तो रहना पड़ेगा। तो इसीलिए वो जो है तो भगवान की अंतरंग शक्ति के निर्देशन में कार्य करती है, या फिर भगवान की बहिरंगा शक्ति के निर्देशन में कार्य करती है। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन उसके पास नहीं है। इन दोनों शक्तियों में से किसी एक शक्ति से उसे नियंत्रित होना ही होगा। और इसीलिए बोल रहे हैं वे अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्तियों के मध्य स्थित होते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के नित्य दास के रूप में अधीन होने के कारण जीवात्माओं अर्थात सूक्ष्म जीवों का या तो अंतरंगा शक्ति के वश में या बहिरंगा शक्ति के वश में रहना होता है। जब वे अंतरंग शक्ति के वश में होते हैं तब वे अपनी प्राकृतिक वैधानिक सक्रियता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात भगवान की भक्ति में सेवा में निरंतर व्यस्तता प्रदर्शित करते हैं। तो इसीलिए जब व्यक्ति भगवान की अंतरंग शक्ति के वश में होता है, अंतरंग शक्ति द्वारा कंट्रोल्ड होता है, तो उस समय वह क्या करता है? वह भगवान की ओर जाने का कार्य करता है, वह भगवान की भक्ति में सेवा में लगा रहता है। इसे भगवत गीता में कहा गया है, महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता परम भावम भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। हे प्रथा पुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है वे महात्मा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्ति में सेवा में संलग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आदि तथा अव्यय मानते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि महात्मा कौन है। महात्मा वो होता है जो कि देवीं प्रकृति में आश्रिता है, जो भगवान की अंतरंग शक्ति के वश में होते हैं। जो भगवान की अंतरंग शक्ति के वश में होकर के कार्य करते हैं उन्हें महात्मा कहा जाता है। आगे एक्सप्लेनेशन आएगी तब हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ से कोई पढ़िए, लक्ष्य प्रभु पढ़ेंगे, फिर हम चर्चा करेंगे। पहले पढ़ते हैं। महात्मा शब्द उनको सूचित करता है जो विशाल
विशाल हृदय वाले हैं, न कि संकुचित हृदय वालों को। सदैव अपनी इंद्रियों की तृप्ति में रहने वाले संकुचित हृदय वाले व्यक्ति कभी कभी अपने कार्यों का विस्तार इसलिए कर लेते हैं कि वे राष्ट्रवाद, मानवतावाद या परोपकारवाद जैसे किसी वाद के माध्यम से अन्यों की भलाई कर सके। वे अन्यों की इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति का परित्याग कर सकते हैं, जैसे कि अपने परिवार, जाति या समाज के सदस्यों के लिए, और वह भी राष्ट्रीय राष्ट्रीय या तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। वास्तव में यह सब विस्तीर्ण इंद्रिय तृप्ति ही है, जो व्यक्तिगत से जातिगत और जातिगत से समाजगत हो सकती है। यह सब भौतिक दृष्टि से भले ही बहुत अच्छा लगे, लेकिन ऐसे कार्यों का कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं होता। ऐसे कार्य का आधार इंद्रिय तृप्ति है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या विस्तीर्ण। जब मनुष्य परम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करता है, केवल तभी उसे महात्मा अर्थात विशाल हृदय वाला व्यक्ति कहा जा सकता है। हाँ जी। तो दो प्रकार की इंद्रिय तृप्ति होती है, या हम इंद्रिय तृप्ति को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है निजी इंद्रिय तृप्ति और दूसरा है विस्तीर्ण इंद्रिय तृप्ति। तो यानी कि सेंस ग्रेटिफिकेशन, अगर हम इसको थोड़ा सा और नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो सेंस ग्रेटिफिकेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन और एक है एक्सटेंडेड सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या है कि जब व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है कि बस मैं कैसे अपनी आँखों को अच्छा दिखाऊं, कैसे मैं अपनी नाक को अच्छा सूंघाऊं, कैसे मैं अपनी जीभ को अच्छा खिलाऊं, कैसे मैं अपने कानों को अच्छा सुनाऊं, और इस प्रकार से अपनी पर्सनल इंद्रिय तृप्ति में जब व्यक्ति लगा रहता है, उसको किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं है, उसको कोई तो जो है इसे निजी इंद्रिय तृप्ति कहा जाता है। और दूसरी इंद्रिय तृप्ति जो है वो विस्तीर्ण है, एक्सटेंडेड है। मतलब उसमें व्यक्ति की इंद्रिय तृप्ति केवल अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना नहीं होता है, वहां पर वह दूसरों की इंद्रियों को भी तुष्ट करता है। जैसे कि वह हो सकता है निजी से परिवार, कि वह केवल अपनी इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर रहा है, वह अपने परिवार की इंद्रियों को तुष्ट करने में लगा है। वह अपने जो भी परिवार में जो भी है, भाई बहन, बच्चे, बीवी, माता पिता, कोई भी है, उनको उनकी इंद्रियों को तुष्ट करने में यदि व्यक्ति लगा हुआ है, तो ये कोई परोपकार का कार्य नहीं है, ये कोई जो है मतलब कोई ऐसा कार्य नहीं है, वो भी इंद्रिय तृप्ति ही है, लेकिन वो विस्तीर्ण इंद्रिय तृप्ति है। उसके लिए व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, जो कुछ भी कर रहा है वो सब विस्तीर्ण इंद्रिय तृप्ति में ही आता है। और उस परिवार से आगे बढ़ करके इंद्रिय तृप्ति विस्तीर्ण होती है जाति तक, कि अब वो व्यक्ति केवल अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि अपनी जाति के लोगों को भी इंद्रिय तृप्ति में लगा है। फिर कुछ लोग होते हैं जो उस जाति से आगे बढ़ करके पूरे समाज के लिए, सभी जातियों की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, और इस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति बढ़ते बढ़ते राष्ट्रीय हो सकती है, पूरे राष्ट्र के लोगों की इंद्रिय तृप्ति, या फिर अंतरराष्ट्रीय भी हो सकती है। तो इसीलिए, लेकिन जब तक इंद्रिय तृप्ति का विचार है, चाहे वो मेरी हो चाहे वो सामने वाले की हो, लेकिन जब तक हम वो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं तो वह इंद्रिय तृप्ति ही रहेगी, और वह भगवान की बहिरंग शक्ति के अंतर्गत ही माना जाएगा। वह अंतरंग शक्ति के निर्देशन में नहीं आएगा। अंतरंग शक्ति के वश में केवल तभी आएगा जब वह मनुष्य परम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने का कार्य करता है, और तभी उस व्यक्ति को महात्मा कहा जाएगा। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति का त्याग करके दूसरों की इंद्रिय तृप्ति, पूरे राष्ट्र की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करने लगता है, तो उसे महात्मा टाइटल दे दिया जाता है। हाँ, लेकिन वास्तविकता में वो महात्मा नहीं है। वास्तविकता में महात्मा वो है जिसका जो है भगवान की देवी प्रकृति, भगवान की अंतरंग शक्ति के नियंत्रण में जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, जो भगवान की सेवा के लिए कार्य कर रहा है, वह व्यक्ति वास्तविकता में महात्मा होता है। और कहीं ना कहीं हम देखें
तो वो विस्तीर्ण इंद्रिय तृप्ति के रूप में भी ना व्यक्ति अपनी निज इंद्रिय तृप्ति ही कर रहा होता है। कैसे भला, तो समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम परिवार की बात करें कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी की इंद्रिय तृप्ति करने में जो है लगा है, मान लीजिए कि वो कैसे खुश रहे, वो कैसे खुश रहे मतलब उसको शॉपिंग करवाएंगे, उनकी जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरा करेंगे, या एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी है, जिस भी प्रकार से उनको इंद्रियों को तुष्टि चाहिए, वह इंद्रियों की तुष्टि वो जो है अपनी पत्नी को एक पति प्रदान करता है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो वास्तविकता में वो अपनी पत्नी की इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर रहा है, वो अल्टीमेटली अपनी इंद्रियों को ही तुष्ट कर रहा है, क्योंकि उस पत्नी से उसको जो इंद्रिय सुख मिलने वाला है वो उसे किसी और से नहीं मिलेगा। तो यदि वो उस पत्नी को संतुष्ट नहीं रखेगा तो फिर उसको उससे संतुष्टि कैसे मिलेगी। तो इसीलिए अगर हम देखें तो इनडायरेक्टली तो वो अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए सारा कार्य कर रहा है ना। एक व्यक्ति 8-8, 10-10, 12-12 घंटे कार्य करता है, बहुत कड़ी मेहनत करके पैसे कमाता है, और फिर जो है अपनी पत्नी को समय देता है, उसको शॉपिंग करवाने लेके जाता है, उसको घुमाने लेके जाता है, उसके लिए बहुत सारे कार्य करता है, लेकिन वास्तविकता में वो उसकी इंद्रिय तृप्ति तो कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो वो अपनी इंद्रिय तृप्ति ही कर रहा है। या फिर और हम इसको और डिटेल में देख सकते हैं, जैसे जब कोई व्यक्ति जो है अपनी इंद्रिय तृप्ति को छोड़ करके समाज की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, बहुत सारे लोगों के भलाई के लिए कार्य करता है, कि खुद तो बहुत सादा जीवन जी रहा है, खुद तो बहुत सरल जीवन जी रहा है, ताकि और बहुत सारे लोगों को सहायता प्रदान की जा सके, ताकि बहुत सारे और लोग भी जो है खुश रह सकें या उनकी इंद्रिय तृप्ति हो सके, एक तरह से हम कहें तो इसमें उसकी इंद्रिय तृप्ति कैसे है। तो इसमें क्या होता है कि वो बहुत सारे लोग उस व्यक्ति के प्रति बहुत कृतज्ञता का अनुभव करते हैं, और करना भी चाहिए। जब कोई हमको किसी भी प्रकार से सहायता करता है तो हमें ऑफकोर्स कृतज्ञता का अनुभव करना चाहिए। तो वो जो कृतज्ञता का जो है लोग अनुभव करते हैं, तो उस कृतज्ञता से जो लोग उसकी वाहवाही करते हैं, उस कृतज्ञता के कारण जो लोग उनको सम्मान देते हैं, है ना, और उनको उच्च पद दिया जाता है, तो फिर वो जो है उससे उसके माध्यम से अपनी इंद्रिय तृप्ति करते हैं। वो जो सम्मान मिलता है, वो जो नाम होता है कि भाई ही इज़ अ वेरी बिग डोनर, और वो इस तरह से भाई ये तो बहुत त्यागी हैं, और ये तो बहुत इस प्रकार से, जब इस प्रकार से वो व्यक्ति एक पद को प्राप्त करता है तो उस पद के माध्यम से वो व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति करता है। समझ में आया ना। तो इसीलिए हम देखें तो अल्टीमेटली हम कोई भी कार्य करते हैं वो हमारी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही होता है, जो कभी कभी निजी इंद्रिय तृप्ति के रूप में दिखता है और कभी कभी विस्तीर्ण इंद्रिय तृप्ति के रूप में दिखता है। लेकिन ये जो कृतज्ञता है, अगर कोई व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति को छोड़ करके दूसरों को इंद्रिय तृप्ति करवाने में लगा है, तो उनके प्रति भी बहुत ज़्यादा कृतज्ञता नहीं, उतना ही कृतज्ञता होना चाहिए जितनी आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि हम एकदम बस मतलब सब कुछ ही बस ठीक है, उसने मेरे को जो है उस समय सहायता की थी तो बस अब मैं बिक गया, अब बस मैं उसी के नहीं, इस प्रकार से नहीं है। तो उतना ही हमें कृतज्ञ होना चाहिए जितना वास्तविकता में आवश्यक है, अननेसेसरी नहीं। तो इसीलिए वही है कि कोई व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति को छोड़ करके लगा है समाज को भलाई करने में, तो ऐसा नहीं है कि उसे महात्मा का टाइटल दे दिया जाए। मुख्य रूप से यहाँ पर ये चर्चा है। आगे निशान प्रभु पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। कान लगा रखा है, आवाज आ रही है मेरी? पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्णा। भगवत गीता से सॉरी प्रभु जी, भगवत गीता से उद्धृत उपयुक्त श्लोक में देवी प्रकृति शब्द उन पुरुषोत्तम भगवान, प्रभु जी ये तो पढ़ दिया, नीचे से पढ़ो प्रभु जी, निसंदेह से। ये पढ़ दिया? नहीं नहीं जी प्रभु, यहाँ तक पढ़ा था ना, वो विशाल हृदय वाला व्यक्ति कहा जा सकता है, यहाँ तक पढ़ा था। ठीक 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 है प्रभु। भगवत गीता से उद्धृत उपयुक्त श्लोक में देवी प्रकृति शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अंतरंगा शक्ति या आराधनीय शक्ति के नियंत्रण को बताते हैं। यह आराधनीय शक्ति श्रीमती राधा रानी के रूप में या उनके अंश लक्ष्मी के रूप में प्रकट होती है। जब व्यक्तिगत जीवात्मा अंतरंग शक्ति के नियंत्रण में होते हैं तो उनका एकमात्र कार्य
कृष्ण या विष्णु की तुष्टि होता है, यही महात्मा की स्थिति है। यदि कोई महात्मा नहीं होता तो वह दुरात्मा या संकुचित हृदय वाला व्यक्ति होता है। ऐसे ऐसे मानसिक रूप से पंगु दुरात्माओं को भगवान की बहिरंगा शक्ति महामाया के नियंत्रण में रखा जाता है। निसंदेह इस भौतिक जगत के सारे जीव महामाया के वश में हैं, जिसका कार्य उन्हें त्रिविधि तापों के अधीन रखना है। ये ताप है आदिदैविक क्लेश, देवताओं के द्वारा उत्पन्न किया गया क्लेश यथा सूखा, भूचाल तथा तूफान आदि भौतिक क्लेश, अन्य जीवों द्वारा उत्पन्न क्लेश या कीड़ों या शत्रु द्वारा उत्पन्न क्लेश तथा आध्यात्मिक क्लेश, अपने शरीर तथा मन द्वारा उत्पन्न क्लेश या यथा मानसिक तथा शारीरिक स्थिरता। देवभूतात्मेव बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण द्वारा इन तीनों क्लेशों से पीड़ित बच्चे अनेक कठिनाइयां उठाते हैं। ऐसे बद जीवों के समक्ष मुख्य समस्या है बारंबार जन्म, बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु का होना। भौतिक जगत में मनुष्य को शरीर तथा आत्मा के पालन हेतु कार्य करना होता है, लेकिन वह ऐसे कार्यों को किस तरह करे जिससे वह कृष्ण भावनामृत संपन्न करने के लिए अनुकूल रहे। हर व्यक्ति को अस्त्र, वस्त्र, धन तथा शरीर के पालन हेतु हर व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, धन तथा शरीर के पालन हेतु अन्य जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे अपनी वास्तविक मूल आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि इस प्राकृतिक नियम का पालन किया जाए तो शरीर के पालन में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो अब यहाँ पर इस बात के बारे में चर्चा की गई है कि अब हमें समझ में आ गया कि एक आध्यात्मिक शक्ति है, एक अंतरंगा शक्ति है और एक बहिरंगा शक्ति है। तो हमें अंतरंगा शक्ति के उसमें क्या बोलते हैं वश में क्यों रहना है, तो उसको एक्सप्लेन किया गया है कि ज़्यादातर जो लोग हैं इस संसार में वे सब भगवान की बहिरंगा शक्ति के वश में ही हैं, महामाया के वश में ही हैं। और ऐसा होने के कारण क्या होता है, उन्हें 3 प्रकार के क्लेश जो है वो सदैव सताते रहते हैं। क्या है वे 3 प्रकार के क्लेश? अभी चर्चा किया, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक। दैविक माने जो देवी देवताओं के द्वारा दिए जाने वाले, जैसे कि सूखा, बाढ़, जिसके ऊपर मनुष्य को कोई नियंत्रण नहीं हो सकता, है ना, कोई बैक्टीरिया, वायरस, ये सब क्या है, ये आदि दैविक क्लेश हैं। फिर आदि भौतिक, भौतिक माने जो भौतिक जीवों से मिलने वाले क्लेश, यानी दूसरे जीवों से हमें जो क्लेश मिलते हैं उन्हें आदि भौतिक क्लेश कहते हैं। जैसे किसी मच्छर ने काट लिया, बहुत सारी मक्खियाँ परेशान करती हैं, सांप ने काट लिया, है ना, इस प्रकार से दूसरे जीवों के द्वारा जो क्लेश दिए जाते हैं। और फिर है आदि आत्मिक, आत्मिक माने आत्म माने खुद से, स्वयं से मिलने वाले, यानी अपने शरीर और अपने मन से मिलने वाले कष्टों से व्यक्ति जूझता रहता है। और यदि इन 3 क्लेशों के साथ साथ में व्यक्ति के जीवन में मुख्य 4 समस्याएं भी रहती हैं, जो कि हैं जन्म, बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु। हाँ, सबसे पहले तो व्यक्ति का जन्म में हम देखें तो 9 महीने तक माँ के गर्भ में एकदम ऐसे चिपक करके और एकदम उल्टा लटक करके जो है बहुत समय तक मल मूत्र और, है ना, इन सब के बीच में रहना पड़ता है। तो क्या जन्म लेना बहुत ही दुखदाई स्थिति है वास्तविकता में, है ना। और फिर उसके बाद जब व्यक्ति जन्म ले लेता है तो उसको प्रारंभ से ही बहुत सारे रोग जो है वो पकड़ लेते हैं, है ना। ऐसा कौन व्यक्ति है जो कह सकता है कि नहीं मेरे को तो कोई रोग ही नहीं है या कभी हुआ ही नहीं है ना। तो हमेशा रोग जो है, विभिन्न प्रकार के रोग जो है वो व्यक्ति को पकड़ के रखते हैं। और फिर एक समय के बाद व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, फिर अक्षम हो जाता है, देखने में अक्षम, चलने में अक्षम, बैठने में अक्षम, हर तरह से अक्षम हो जाता है। और फिर मृत्यु, और एक दिन जो है व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और फिर से उसे जन्म लेना पड़ता है। तो इसीलिए जो बहिरंगा शक्ति के वश में अगर व्यक्ति रहता है तो वह हमेशा ये 4 चीज़ों के साइकिल में, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और उनके बीच बीच में आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक क्लेशों से जूझता रहता है। तो इसीलिए हमें क्यों महात्मा बनना है, हमें क्यों दुरात्मा नहीं रहना है, हमें क्यों भगवान की दिव्य प्रकृति के निर्देशन में कार्य करना है, ताकि हम इन 7 प्रकार की चीज़ों से मुक्त हो सकें।
और उसके लिए जो है हमें बहुत सारी चीज़ों की, अब हमें जीवन को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। अन्न है, वस्त्र है, धन है ना, या और भी अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम उनको संग्रह नहीं करेंगे। संग्रह तो करना है, उनकी आवश्यकता हमें है, लेकिन उन्हें आवश्यकता से अधिक हमें संग्रह नहीं करना चाहिए। तभी हम जो हैं भगवान की दिव्य प्रकृति में आश्रित हो पाएंगे, नहीं तो हम भौतिक प्रकृति के आश्रित ही रहेंगे। तो इसीलिए जो है यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट है वो है अत्याहार। अत्याहार, इसके दो शब्द हैं, अति और आहार। अति का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक, और आहार, आहार के अर्थ बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। आहार बहुत सरल शब्द है, खाना, है ना। आहार मतलब हम बोलते हैं ना, आहार मतलब भोजन, खाना। तो भोजन मीन्स भोग्य योग्य वस्तु, भोज्य पदार्थ, है ना, ऐसा बोलते हैं। तो इसीलिए आहार का अर्थ केवल खाने की वस्तु नहीं होती है। आहार का अर्थ है जो भोग्य वस्तु है, जिसका भोग किया जा सकता है। तो वो भोग केवल जीभ के माध्यम से थोड़ी होता है, वो भोग आँखों के माध्यम से होता है, वो भोग कानों के माध्यम से होता है, नाक के माध्यम से होता है, त्वचा के माध्यम से होता है। तो इसीलिए जो है इन सभी इंद्रियों के अलग अलग आहार हैं, है ना। कोई मटेरियलिस्टिक गाने सुनना कानों के लिए आहार है ना। कोई समाज के सुंदर रूप का दर्शन करना या फिर अपोजिट जेंडर को देखना, ये आंखों के लिए आहार हो सकता है। तो इस प्रकार से सब इंद्रियों के लिए अपने अपने आहार हैं। और यहाँ पर बोल रहे हैं अति आहार। अब ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि आंखों को फोड़ दें, देखेंगे ही नहीं, कानों को बंद कर दें, सुनेंगे ही नहीं, है, या मुंह को टेप लगा लें बस बोलेंगे ही नहीं। नहीं, ऐसा संभव नहीं है। हमें देखना भी है, बोलना भी है, सुनना भी है, सब कार्य करने हैं। लेकिन आवश्यकता से अधिक यदि हम उसको करेंगे तो वह क्या होगा, वह हमारी आध्यात्मिक जीवन को, भक्ति को नष्ट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे आगे कौन पढ़ेंगे? सागर प्रभु पढ़ेंगे। हरे कृष्ण, पढ़िए। प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार विकास की सीढ़ी में निम्न स्थान पर स्थित जीव में हाँ, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है और बहुत कम है। आप प्रयास कीजिए माइक के पास करके और थोड़ा। जगत में हरे कृष्णा, सागर आवश्यक प्रभु। वस्तुओं का अभाव रहता है। यदि किसी सार्वजनिक स्थान पर एक बोरा चावल रख दिया जाए तो चिड़िया आकर कुछ दाने चुगेंगी और चली जाएंगी, लेकिन मनुष्य तो पूरा बोरा उठा ले जाएगा। उसके पेट में जितना आएगा उतना वह खाएगा और जो बचेगा उसे भंडार में रख देगा। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार से अधिक का संग्रह अत्याहार वर्जित है। इसमें सर्व में सब किसी के कारण कष्ट उठा रहा है। ठीक है, अभी पहले यहाँ तक हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है कि इवन यदि हम आज के समय में देखें तो प्रकृति की व्यवस्था इस प्रकार से है कि जो सामान्य जीव हैं, मनुष्य को छोड़ करके, वे ना तो आवश्यकता से अधिक खाते हैं और ना ही संग्रह करते हैं, है ना। अति आहार के दोनों ही अर्थ हैं कि आवश्यकता से अधिक ना तो हमें खाना है और ना ही हमें संग्रह करना है। तो खाने के बारे में तो हम ऑलरेडी बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं, है ना। तो जो जीव हैं, पशु हैं या पक्षी हैं, उनको यदि हम देखें तो वे कोई भी इस प्रकार से उन्होंने अपने गोडाउन्स नहीं बना रखे हैं, स्टोर हाउसेज नहीं बना रखे हैं कि भाई चलो वहाँ पे भर भर के रखा हुआ है। ऐसा नहीं होता है, उनको जितना आवश्यक है वो उतना ही खाते हैं। जैसे कि उदाहरण दिया गया है कि अगर मान लीजिए एक सार्वजनिक स्थान पे, कहीं पे रोड साइड पे एक बोरे चावल का खोल करके रख दिया जाए तो क्या होगा, बहुत सारी चिड़ियाँ आएंगी और जिस चिड़िया को जितना चाहिए वो उतना खाएगी और चली जाएगी। थोड़ा कुछ अपने बच्चों के लिए उठाएगी, लेकर के चली जाएगी, हाँ। तो लेकिन अगर कोई मनुष्य आएगा तो क्या करेगा, वो लेफ्ट देखेगा, राइट देखेगा, देखेगा कोई नहीं देख रहा है और पूरा बोरा उठा के ले जाएगा। जितना घास पाएगा तो खा लेगा और बाकी का अपने गोडाउन में रख लेगा और चलो भाई अब खाएंगे, रोज चावल मिल गया फ्री का, हाँ। तो इसीलिए जो मनुष्य है वो जो है आवश्यकता से अधिक जो है
वो संग्रह करना चाहता है या सदैव करता रहता है। हाँ, और इसी कारण से पूरे विश्व में कष्ट है। यदि मान लीजिए इसी प्रकार से हम देखें कि जैसे अभी कहा जाता है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि पर्याप्त मात्रा में सबको अनाज नहीं मिल रहा है, तो इसका कारण पर्याप्त मात्रा में अनाज ना होना नहीं है। इसका कारण है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अनाज को अपने भंडार गृहों में भर करके रख लिया है, जो कि अनावश्यक है, जिसकी आवश्यकता नहीं है। यदि देखा भी जाए तो समय में उतना अनाज नहीं खा सकते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं ना प्राइस इन्फ्लेमेशन, आपने पढ़ा भी होगा शायद अपने स्टडीज़ में, कि लोग जो हैं क्या करते हैं, बहुत सारे अन्न को या बहुत सारी किसी वस्तु को भंडार करके रख लेते हैं, जिससे मार्केट में उसकी कमी पड़ जाती है, फिर उसके रेट बढ़ जाते हैं और फिर उसे महंगे रेटों पर बेचा जाता है। हाँ, तो इसके कारण ही पूरा विश्व आज कष्ट उठा रहा है। यदि वास्तविकता में जिस व्यक्ति को जितनी आवश्यकता हो वो उतना ही ले, तो फिर कभी भी किसी को कमी नहीं आएगी। ठीक है। आवश्यकता से अधिक संग्रह करने और खाने से प्रयास अर्थात अनावश्यक उद्यम का जन्म होता है। अच्छा ठीक है, ये तो फिर अगला टॉपिक यहाँ से शुरू हो जाता है प्रयास का, इसको हम फिर कल पढ़ेंगे। आज हम अत्याहार तक ही रखेंगे। तो इसीलिए जो है हमको समझना चाहिए कि हमें आवश्यकता से अधिक जो है वो संग्रह नहीं करना है। जैसे कि जो गृहस्थ जीवन में होते हैं उनके ऊपर विशेष रूप से बाकी के तीनों आश्रमों का जो है भार रहता है ना, कि जो गृहस्थ व्यक्ति है उसके जीवन में अपनी भी इमरजेंसीज आ सकती हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए, कब कौन बीमार हो जाए, कब क्या आपातकालीन स्थिति आ जाए और उसे धन की या कोई वस्तु की आवश्यकता पड़ सकती है। हाँ, या फिर क्योंकि उस गृहस्थ आश्रम के व्यक्ति के ऊपर ब्रह्मचारी आश्रम की दायित्व भी है, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का दायित्व भी होता है, तो इसीलिए जो है हो सकता है कि भाई उसको कुछ चीज़ें संग्रह करके रखनी पड़े, और वो रख भी सकता है, उसके लिए मना नहीं है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर संग्रह करने के लिए मना नहीं किया गया है, लेकिन आवश्यकता से अधिक हमें पता होना चाहिए कि हम कितना, हमारी आवश्यकता है कितना, इमरजेंसी में भी हमको कितना ज़रूरत पड़ सकती है, उतना ही हमें संग्रह करके रखना चाहिए, उससे अधिक नहीं रखना चाहिए। और जो विशेष रूप से ब्रह्मचारी सन्यासी आश्रम में है उन्हें तो कुछ संग्रह करना ही नहीं चाहिए, इस प्रकार से बताया गया। पहले के समय में या हमारे वैदिक आदेशों के अनुसार जो ब्रह्मचारी सन्यासी होते हैं उन्हें भिक्षा मांगने का विधान है। तो ऐसा नहीं है कि वे जो हैं अब जितनी चाहें उतनी भिक्षा मांग लें और बस अपने गोडाउन्स भरते रहें, नहीं, ऐसा नहीं है। एक साधु उतना ही केवल 8 घरों में मैक्सिमम भिक्षा मांग सकता है, और उस भिक्षा से उसे जो भी सामग्री प्राप्त होती है आज के लिए उसे जितनी आवश्यक है वो उसको उतना ही रखे, और उसके बाद उसके पास यदि कुछ बचता है तो उसे भी आगे दान दे देना चाहिए। जैसे ब्राह्मण के बारे में भी प्रभुपाद जी बताते कि ब्राह्मण का अर्थ है कि उसे कोई लाख रुपए भी दे दे लेकिन तब भी वो गरीब ही रहता है। क्यों गरीब ही रहता है? क्योंकि उसे अगर कोई लाख रुपए करोड़ रुपए भी दे देगा तब भी उसे जितने भगवान की सेवा के लिए आवश्यक है वो उतना ही अपने पास रखेगा, बाकी का जो है वो दान दे देगा, दूसरे को दे देगा। इसलिए ब्राह्मण के 6 कार्य होते हैं, है ना, यजन, याजन, पठन पाठन और दान प्रतिग्रह। तो यहाँ पर जो दान शब्द का प्रयोग हुआ है वो दान लेने के लिए नहीं हुआ है, वो दान देने के लिए हुआ है। प्रतिग्रह शब्द का अर्थ है कि जब कोई दान देता है तो वो स्वीकार कर लेता है, लेकिन ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है, या साधु का मतलब ये नहीं है कि बस वो लेता रहे लेता रहे लेता रहे और अपने गोडाउन को, अपनी तिजोरी को, अपने बैंक बैलेंस को भरता रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तविकता में जो वास्तविक ब्राह्मण है या वास्तविक जो साधु है उसे केवल जितना आवश्यक है अपने आज के लिए जितना उसे चाहिए उतना ही रखे और रखता है, और उसके बाद जो उसके पास बचता है वो दूसरे ब्राह्मणों को या दूसरे साधुओं को दान में दे देता है। तो इसीलिए ब्राह्मण जो है वो दान केवल स्वीकार नहीं करता, वो दान करता भी है। तो इसीलिए यदि वो आवश्यकता से अधिक संग्रह करेगा तो उससे साधु या उस ब्राह्मण की जो भक्ति है उसका नाश हो जाएगा। तो इसीलिए हमें इस जो पॉइंट को बहुत ही ध्यानपूर्वक
हमें समझना चाहिए और अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करना चाहिए। कि हमें देखना चाहिए कि हमारे आस पास हमारे संग्रह में हमने कोई ऐसी अनावश्यक वस्तुओं को तो जोड़ करके नहीं रखा है जिनकी हमें वास्तविकता में आवश्यकता नहीं है, तो वह फिर अति आहार है और उसे फिर हमें नहीं रखना चाहिए, उसे हमें दे देना चाहिए। और अति आहार मतलब आवश्यकता से अधिक खाना भी नहीं है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जितनी हमें भूख है, जितनी हमें आवश्यकता है उतना ही खाएं, उससे अधिक हम नहीं खाना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्रील गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। किसी को कुछ प्रश्न है? ठीक है, नहीं है तो हरे कृष्णा।